हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय हार्मोन आर यू कैन से हार्मोनल कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं कल हैंडल डलवाया था हार्मोनल कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, हार्मोनल कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, हार्मोनल कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है जानना है आपको, समझना भी है। हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। हार्मोन अगर रिस्पॉन्सिबल, हार्मोन कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। किसी इंडिविजुअल में आप ऐसा देखते हो कि हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। बड़ा गजब बात इसमें है, आप सुनेंगे हंसी आपको आएगी, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, लेकिन क्या करें, हमको तो पढ़ाना ही है। पहला क्रूज हेन इसी में है, ये तीसरे वाले में है। क्रूज हेन, ये क्रूज साइंटिस्ट थे बेचारे, ये क्रू थे, ये क्रूज हेन, क्रूज की मुर्गी। क्रू एक साइंटिस्ट थे, उनके मुर्गे की बात बताना है आपको। अच्छा से लिख दें, क्रूज हेन सेक्स रिवर्सल है। दूसरा है सेक्स इन बोनेलिया, सेक्स इन बोनेलिया। तीसरा है फ्री मॉर्टिन, फ्री मॉर्टिन, जलाने वाला मार्टिन नहीं, ये फ्री मॉर्टिन है। अमूमन ये देखा जाता है किसी को मुर्गा दे दिया, मुर्गी दे दिया तो लोग उसको क्या करेंगे, काटेंगे, पीस बनाएंगे, लेग पीस बना के। बढ़िया बना है ना, अच्छा लग रहा है। ऐसा करेंगे, करने के बाद सुबह निकाल देंगे, अर्थात मुर्गी रात को खाए, सुबह मुर्गी गायब। साइंटिस्ट को देखो, क्रू एक साइंटिस्ट थे, CRW, क्रू एक साइंटिस्ट थे बेचारे। इन्होंने मुर्गी को पाया, लिया, उस मुर्गी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उस मुर्गी का लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट निकाल दिया, क्योंकि बर्ड्स के केस में एक ही ओवरी और एक ही ओविडक्ट फंक्शनल होता है। लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही क्या होता है, फंक्शनल होता है, जबकि राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट क्या होता है, नॉन फंक्शनल, रिड्यूस होता है। रिड्यूस मतलब ना के बराबर। मुर्गी को इन्होंने पकड़ा, ऑपरेशन किया, जो लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट फंक्शनल वाला था उसी को निकाल दिया मुर्गी का ऑपरेशन करके। उसका अंडाशय और ओविडक्ट दोनों को निकाल दिया। फिर ऑपरेशन कर, फिर उसके बाद टाँका लगा के उसको बीटाडीन लगा के छोड़ दिए, दवा लगा के छोड़ दिए, सूखने वाली दवा खिलाते रहे। कुछ दिन बाद मुर्गी मुर्गा बन गई। ये क्या है, मुर्गी से मुर्गा बनते हुए आपने देखा है कभी? इन्होंने कर दिया, ये साइंटिस्ट। मुर्गी मुर्गा बन गई, मुर्गे की तरह कुकड़ों को करने लगी, मुर्गा की तरह, मुर्गे की तरह बड़ी हो गई, मुर्गे की तरह रिप्रोडक्शन करने लगी, वो सारे प्रोसेस करने लगी जो एक क्या करता है, जो एक मुर्गा करता है। बड़े चक्कर में पड़े बेचारे ये क्रूज। हमारी बात समझे हम क्या बताए। क्रू एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मुर्गी को लिया, मुर्गी का लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होता है। राइट ओवरी एंड राइट ओविडक्ट क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। बात समझ रहे हैं ना। राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है।
तो इन्होंने अर्थात रिड्यूस होता है, तो इन्होंने जो फंक्शनल वाला लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट था उसको निकाल दिया मुर्गी का ऑपरेशन करके। मुर्गी का पेट फाड़े, उसमें से ओवरी ओविडक्ट को निकाल दिए, फिर टाँका लगा के बीटाडीन लगा के इनको सूखने में दबा दिए। कुछ दिन बाद उसका घाव जो ठीक हो गया, ऑपरेशन जो बना हुआ था वो सब ठीक हो गया। मुर्गी कन्वर्ट हो गई मुर्गा में, मुर्गे की तरह कुकड़ों को करने लगे, मुर्गा की तरह कॉक कॉक COC के कॉक की तरह बांग देने लगी, कुकड़ों को जो करती मुर्गे की तरह, मुर्गे की तरह ये रिप्रोडक्शन करने लगी। मुर्गे की तरह बड़े साइज में हो गई, शाइनिंग कलर हो गया इसका। बहुत चक्कर में पड़े कि ऐसा कैसे हो गया यार, मुर्गी को मुर्गा कैसे बन गई ससुरी ये। किसी आप औरत को आदमी बना दिए, कितनी खुश हो जाओगी, अब तो आदमी बन गए, गजब। बोलिए ना, कोई लड़की है, अगर लड़की को या औरत को आदमी बना दिया जाए तो खुश हो जाएगी वो। चलो खाना बनाने से छुटकारा मिला, कमेंटबाजी से छुटकारा मिला, बोलिए ना कितनी खुश हो जाएगी। तो वैसा यहाँ पर मुर्गी से मुर्गा बन गया। इसके बाद फिर देखा क्या गया, किसमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ गया। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन जब बढ़ गया तो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन बढ़ने के कारण क्या हो गया, मुर्गी कन्वर्ट हो गई मुर्गा में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हो गए, डेवलप्ड हो गए। बात समझ रहे हैं ना। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो गया, जो ओवरी के लिए था वो रिड्यूस हो गया और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ गया, मुर्गी बन गई मुर्गा। जो रिड्यूस ओवरी और रिड्यूस ओविडक्ट था वही किस में कन्वर्ट हो गया, टेस्टिस सर्वास डिफरेंस में। तो ये क्रूज हेन था, इसको बोलते सेक्स रिवर्सल। सेक्स रिवर्स हो गया, सेक्स उल्टा हो गया ना, सेक्स रिवर्सल, इसको बोलते हैं सेक्स रिवर्सल। हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये सेक्स रिवर्सल किसे कहते हैं? ये सेक्स रिवर्सल हो गया पहला। दूसरा था सेक्स इन बोनेलिया, एनिलिड से एक, मैराइन एनिलिड से। फीमेल बड़ी साइज की होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती फीमेल, और जो मेल होता है वह बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक समझ ले 3 mm का लगभग होता है। हाँ 3 mm का, 3 mm का, कितने का होता है 3 mm का। और अपने फीमेल के, अपनी बीबी के यूट्रस में रहता है, बच्चेदानी में। जैसे माँ अपने बच्चे को बच्चेदानी में पालती है, वैसे जो फीमेल बोनेलिया है वो अपने हस्बैंड को अपने पेटों में रखे रहती है, यूट्रस में। कितनी अच्छी बात है, बोलिए ना। कोई फीमेल अपने हस्बैंड को अपने पेट में रखे रहे और वहीं रिप्रोडक्शन करती रहे, कितनी अच्छी बात होगी। तो यही करती सेक्स इन बोनेलिया, एक एनिलिड्स है। अब ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर 6 इंच वाला स्केल जो होता है 15 सेंटीमीटर, तो इतना बड़ा लगभग होगा, इतनी बड़ी होती है। इसका जो पतिदेव होते हैं, हस्बैंड मेल, कितना छोटा होता है 3 mm का, और यूट्रस में रहता है। किसके यूट्रस में रहता है? फीमेल के यूट्रस में रहता है। वहीं फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें से एग्स देंगी, एग्स में से लार्वा निकलेंगे। जो लार्वा फीमेल के प्रोबोसिस से अटैच्ड हो गए और कंप्लीट डेवलपमेंट तक अटैच्ड रहे, प्रोबोसिस होता माउथ के एरिया, चौड़ा सा होता है, फिगर ड्रा करके बताएंगे हम। जो लार्वा प्रोबोसिस से अटैच्ड रहा उससे डेवलप्ड होता है कौन? मेल। जो समुद्र के पानी में ही डेवलप किया उससे बनता है फीमेल।
और जो कुछ दिन तक प्रोबोसिस से प्रोबोसिस मतलब होता है मुँह, समझ लीजिए, प्रोबोसिस से जो कुछ दिन तक अटैच रहा, लेकिन कंप्लीट डेवलपमेंट के पहले ही क्या हो गया, छूट गया। कंप्लीट डेवलपमेंट के पहले ही क्या हो गया, वो छूट गया। तो जानते क्या होगा, जब छूट जाएगा तो वह हो जाएगा इंटरसेक्स। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्स हो जाएगा। हमारी बात समझे, इंटरसेक्स हो जाता है, अर्थात मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, इंटरसेक्स अलग होंगे। हमारी बात समझे। तो इसका मतलब प्रोबोसिस पे ऐसा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है जो मेल के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। बोलिए ना, प्रोबोसिस में ऐसा हार्मोन निकलता होगा टेस्टोस्टेरोन जो मेल के डेवलपमेंट की जिम्मेदार, इसीलिए जो लार्वा प्रोबोसिस अटैच होता है और कंप्लीट डेवलपमेंट तक पड़ा रहता है, ऊपर कन्वर्ट होता है किसमें, मेल में। और जो कंप्लीट डेवलपमेंट तक नहीं अटैच रह पाता, बीच में ही छूट जाता है, इंटरसेक्स हो जाता है, ना मेल ना फीमेल, इन बिटवीन टू। और जो जिसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, मैराइन वाटर में, समुद्र के पानी में ही शुरू से ही लार्वा उसी पानी में ही डेवलप करेगा, उससे बन जाती हैं फीमेल। ये तो हो गया सेक्सिन बोनेलिया। फ्री मार्टिन क्या होता है आप जान लीजिए। कभी कभी होता क्या है, गाय भैंस अमूमन एक बच्चे देती हैं, कभी कभी 2 बच्चे दे देती हैं, ये रेयर केसेस। जैसे महिलाएं 1 बच्चे देती हैं, लेकिन कभी कभी कोई महिला 2 बच्चे देती है। एक महिला तभी दिखा रहा था वहाँ पे 7 बच्चों को जन्म दी, तो उसमें हमारी क्या गलती भाई, हम क्या कर सकते हैं। अरे 7 बच्चे नहीं 10 बच्चे पैदा करो, हमको क्या टेंशन, एक कई बार पैदा करो। बोलिए हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन अमूमन एक समय में एक महिलाएं भी जुड़वा बच्चे पैदा करती हैं, ट्विंस, लड़का लड़की, लड़का लड़का, लड़की लड़की, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे गाय भैंस भी जुड़वा पैदा कर देती कभी कभी, उसको बोलती, उसमें से अगर एक मेल और एक फीमेल है तब मामला थोड़ा टाइट हो जाए। मेल मेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फीमेल फीमेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक मेल और एक फीमेल तब प्रॉब्लम होगी। जो फीमेल होगी वो तो एकदम फीमेल बाहर देखने में एकदम रहेगी, लेकिन उसका ओवरी जो होता है, ओविडक्ट जो होता है, वो क्या होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ रहेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगी, बाँझ रहेगी, मतलब फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं फ्री मार्टिन। ऐसा क्यों हुआ, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा था, एक ही प्लेसेंटा से दोनों बच्चे डेवलप हो रहे थे, तो मेल वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फीमेल में चला गया। इसकी वजह से क्या हो गया, वो फीमेल जो है, जो फीमेल में चला गया, तो उस टेस्टोस्टेरोन कारण उसमें जो है ओवरी जो है कंप्लीट डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाया, रिड्यूस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फ्री मार्टिन। 3 महीने बाद बताया। मुर्गी को मुर्गा बनाया किसने, क्रू, साइंटिस्ट, क्रूज है इसीलिए कहते हैं। मुर्गी को पकड़ा, क्रूज केप्ट, क्रूज टेक ए हेन, लिया, टेक नहीं कर, टुक ए हेन, एक मुर्गी को लिया, दे ऑपरेट देम, उसको ऑपरेट किया, रिमूव द फंक्शनल ओवरी एंड ओविडक्ट, रिमूव द फंक्शनल ओवरी एंड ओविडक्ट, and after few days hen converted into cock, they produces specific sound just like cock, they becomes enlarged in size, shining in color, start production after production just like male cock. It is done, it have been done ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इन केस ऑफ बर्ड्स, hen, only one functional ovary and oviduct is present, left ovary is functional, left oviduct is functional, but right ovary and right oviduct is non-functional. Hence non-functional ovary and oviduct which are left in the body converted into testis and start secretion testosterone. Hence
hen converted into cock. It is called as Creuse hen. Next section, Bonellia, it is annelids, marine annelids. Female is larger in size, about 10 cm long, contain in large proboscis, and contain male in their uterus, where male fertilize the egg. After fertilization, eggs are released. From the eggs, larvae are produced. Those larvae which are attached from the proboscis of Bonellia, attached with proboscis of Bonellia, starts proboscis of Bonellia up to complete development converted into male. Those larvae which are attached through proboscis but they becomes detached before complete development, converted into intersex, while those larvae which are developed in where marine water, converted into female. If it means proboscis secrete male testosterone hormone which are responsible for development of male. Next, fremartin. When two calves, calves, calves मतलब होता है बछड़ा बछड़ी, calves. When two calves developed in single buffaloes or cows, then what will be happened? If and both are different in sex, male and female, then female is normal in shape and size, but their ovary becomes reduced due to secretion of testosterone hormone, and female becomes sterile. It is called as fremartin. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दें. हो गया? तो आप लिख लीजिए, इन सम केसेस लिखिए, ये वाला हेडिंग डाल के इससे पहले लिखिए, इन सम केसेस hormones are responsible for determination of sex. 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 पहला क्रूज हेन, एक हिंट डाल के लिख लो, तीनों जाओ एक के साथ लिख लो, पहले का हिंट डाल के या तो पहले डायरेक्ट एक का हिंट डाल के. क्रूज हेन, ब्रैकेट में सेक्स रिवर्सल, क्रूज हेन. क्रूज हेन, CREW', क्रूज हेन लिखिए. जनरली bird have only one functional ovary and oviduct. ब्रैकेट में लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट, ब्रैकेट में लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट, ब्रैकेट क्लोज. While right ovary and right oviduct is non-functional. While right ovary and right oviduct is non-functional. Right ovary and right oviduct is non-functional. ब्रैकेट में reduced. Full stop. Scientist crew
remove the functional ovary and oviduct, remove the scientist crew, remove the functional ovary and oviduct, functional ovary and oviduct from hen, from hen, मुर्गी में से, full stop. After few days, hen converted into cock. After few days, hen converted into cock. Hen converted into cock. Full stop. This phenomenon is called as, this phenomenon, phenomenon, this phenomenon is called as, this phenomenon is called as sex reversal. सेक्स रिवर्सल, ये लिखा हुआ है, सेक्स रिवर्सल. Full stop. Due to removal of functional ovary and oviduct, due to removal of functional ovary and oviduct, due to removal of functional ovary and oviduct, functional ovary and oviduct, gonadotropin hormone secretion decreases. Gonadotropin hormone secretion, gonadotropin hormone secretion decreases from pituitary gland, decreases from pituitary gland, while testosterone secretion increases, testosterone secretion increases, due to which reduced ovary converted into testis, converted into testis. ये क्रूज हेन है. अगला हेड डालेंगे सेक्सिन बोनेलिया, दूसरा हेडिंग बी. तीसरे में ए और बी, सेक्सिन बोनेलिया. सेक्सिन बोनेलिया लिखिए. बोनेलिया इज marine individual. Bonelia is marine individual. Possesses well developed proboscis. Possesses well developed proboscis. Full stop. Female is larger in size. Female is larger in size, about 10 cm long, about 10 cm long, 10 centimeter, and contain well developed proboscis, and contain well developed proboscis, while male is जो मेल होता है वो कैसा होता है. वाइल मेल इज माइक्रोस्कोपिक, about 3 mm long, about 3 mm long, commonly live in about 3 mm long, commonly live in
live in uterus of female, live in uterus of female, uterus of female permanently, full stop. After fertilization eggs are produced, after fertilization eggs are produced, from which, after fertilization eggs are produced, from which larvae hatched out, from which larvae hatched, HATCHED, larvae hatched out, full stop. Those larvae which are attached with proboscis, which are attached with proboscis and full development occurs in, and full development occurs in attached form, and full development occurs in attached form, attached form, FORM, attached form, comma, converted into male, converted into male. While those larvae which are freely, FREELY, freely developed in water, marine water, freely developed in marine water, freely developed in marine water, freely developed in marine water, converted into female, converted into female, converted into female, full stop. Those larvae which are attached with proboscis, but detached from proboscis, before complete development, detached from proboscis, 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 before complete development, comma, converted into किसमें कन्वर्ट हो जाता है, converted into intersex. It means proboscis contain those hormones which are responsible for development of क्या development, development of male, फुल स्टॉप. ये कुछ ऐसा फिगर बनाएंगे आप,
एकदम प्यार से ऐसे बना लीजिए तुरंत। फिगर तुरंत बनाओ। ये मेल इन यूट्रस ऑफ फीमेल, ये है प्रोबोसिस। फिगर किसका है ये? फीमेल बोनेलिया, ये इसका प्रोबोसिस है। देखिए फिगर का नाम है ये बोनेलिया है। और थोड़ा सा अच्छा सुंदर सा फिगर बना लीजिए। ठीक है चलो ऐसे ही कर, वरना सही 3 घंटा का और सांचोगे उसको। चलो जो इस प्रोबोसिस से अटैच होकर डेवलप करेगा कंप्लीट मेल बनेगा। जो फ्रीली भाई मैराइन वाटर में रहता है ये इंडिविजुअल, ये एनिलिड्स है। ये फीमेल बहुत बड़ी सी होती है, 10 सेंटीमीटर, बहुत बड़ी मतलब 2-4 किलोमीटर की नहीं होगी, 10 सेंटीमीटर। मेल माइक्रोस्कोपिक हो कितने का? 3 mm का। 3 mm बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक यूट्रस में रहता है। इसी में फर्टिलाइजेशन करेगा, ये एग्स देंगे, एग्स में से लार्वी निकलेंगे। वे लार्वी जो प्रोबोसिस अटैच होकर कंप्लीट डेवलपमेंट तक अटैच रहे उससे मेल डेवलप होगा। और जो कंप्लीट डेवलपमेंट तक नहीं अटैच रहे, कुछ दिन अटैच रहे उसके बाद बीच में छूट गए किसी कारणवश, वो बन जाते हैं इंटरसेक्स। और जो मैराइन वाटर में वो लार्वी जो मैराइन वाटर में ही डेवलप्ड हुए वो बन जाती हैं फीमेल। यही है सेक्स इन बोनेलिया। अगला हैंड डालेंगे फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन, अगला हैंड डालेंगे फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन FREE फ्री मार्टिन है, इसको ख़त्म कर लो फ्री मार्टिन को। हाँ लिखे समटाइम्स बहुत तेज लिखो। समटाइम्स काऊ और बफेलो गिव्स ट्विंस काल्व्स, गिव बर्थ ऑफ जन्म देती, गिव बर्थ ऑफ ट्विन काल्व्स CALVE। यस, काल्व मतलब बछड़ा बछड़ी होता है। CALVE काल्व्स मतलब बछड़ा बछड़ी। एक को करेंगे तो काल्व हो जाएगा CALF। ट्विंस क्या लिखे? समटाइम्स काउ और बफेलो गिव बर्थ ऑफ ट्विन काल्व्स of different sex, male and female calf, male and female calf। हो गया, फुल स्टॉप।
फीमेल काल्फ इज, फीमेल काल्फ CALF लिखेंगे, सिंगल हो गया, फीमेल काल्फ इज स्टेराइल, फीमेल काल्फ इज स्टेराइल, स्टेराइल। They are normal shape in size, they are normal in shape and size just like female cow or buffalo, just like female cow or buffalo, female cow or buffalo। But their internal organ reduced, but their internal sex organ like ovary and oviduct, like ovary and oviduct becomes reduced। Due to diffusion of testosterone hormone, due to diffusion of testosterone hormone during embryonal life, during embryonal life through the placenta, during embryonal life through the placenta, through the placenta, full stop। Free Martin is female sterile, Free Martin is female sterile cow or buffalo, cow or buffalo। हो गया। अगला हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे, ये 3 हो गया आपका। पहला था सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, दूसरा था जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, तीसरा है कौन सा, हार्मोनल कंट्रोल्ड सेक्स डिटरमिनेशन, चौथा है हेप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, हेप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। कल इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलें आज, बाय।